बाद तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वहां नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ राहुल आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली मूव की है आम आदमी पार्टी ने, तत्काल सुनवाई की मांग है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे की मांग है, उसकी कितनी संभावना दिखती है? बिल्कुल जिस तरीके से देखिए, मेरे साथ दिल्ली की मेयर सैली ओब्रायन हैं, मैं सीधा उनसे पूछता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का रुख अभी किया गया है तत्काल सुनवाई का, क्या लग रहा है कि हो पाएगा? क्यों आपको संभवतः गिरफ्तारी का डर है, ये लग रहा है? देखिए, मामला कोर्ट में है, 22 अप्रैल की तारीख दी गई है, तो इतनी जल्दी क्या है एक्शन लेने की? आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पूरी कार्रवाई चल रही है। मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूं कि दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और अगर गिरफ्तारी की तैयारी है या गिरफ्तार करने की मंशा है, पर किसी के विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही काम की राजनीति को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो तत्काल सुनवाई की जो मांग है, उसको देखकर क्या लग रहा है कि सुनवाई होकर राहत मिल पाएगी, ऐसा लग रहा है? देखिए, जिस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई आज सीएम हाउस के बाहर चल रही है और राजधानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर चल रही है, जिस प्रकार से पुलिस बार लगाई गई है, तो बहुत शर्मनाक बात है और कहीं ना कहीं वो डर है जो वो दिखा रहा है। लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली, उन्होंने कहा गिरफ्तारी पे हम रोक नहीं लगा सकते और जो ईडी की कार्रवाई हो। देखिए, पर इतनी जल्दबाजी भी किस बात की है? 22 अप्रैल का इंतजार भी तो किया जा सकता था। इतनी जल्दबाजी किस लिए की जा रही है वो मुझे लगता है दिल्ली की जनता को मालूम है। तो आपको लगता है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा अगर तत्काल सुनवाई होती है या? अभी देखते हैं उस पे क्या होगा। जो जैसे ही कोर्ट का मामला हुआ, विद इन 2-3 आवर्स, 2-3 घंटे के अंदर अगर ये स्थिति है, जो मुझे लगता नहीं है कि जो मंशा उनकी है, जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह मैं इस पूरे सीन को आज यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये तस्वीरें हैं और आपने सुना दिल्ली की मेयर जिस तरीके से कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट भी है और ईडी को जल्दबाजी क्यों थी, लेकिन जल्दबाजी क्यों थी? राहुल, एक और बड़ी खबर इस समय मेरे पास है। राहुल, केजरीवाल के घर के पास धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि ये जितना भी जमावड़ा है अब इसको भी खत्म करने की तरफ बढ़ रही है पूरी मशीनरी। 144 का लगा देना। देखिए, धारा 144 का मतलब यही है कि जो डिप्लॉयमेंट है, अब 4 से ज्यादा लोग यहाँ जिस तरीके से दिख रहे हैं वो नहीं होंगे। अब ये मूवमेंट है तो इनको हटाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के मंत्री आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जुटना शुरू हो गए हैं। और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको फिर दिखाऊं, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस वक्त की डिप्लॉयमेंट और धारा 144 का लगने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ नहीं रुक सकते। और जिस तरीके की भीड़ है, ये भीड़ यहाँ से हटनी होगी। और जिस तरीके की प्रोसेस अंदर चल रही है, यानी कहा जाए कि ईडी की जो कहा जाए कि पूछताछ है जो अंदर मौजूद है, तो ऐसे में यहाँ भीड़ नहीं लगाई जा सकती। अगर कोई खबर आती है तो उसको लिहाज से कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, तो ऐसे में धारा 144 लगाई जाती है और उसकी व्यवस्थाओं के लिए पुलिस और डिप्लॉयमेंट किया जाता है। वो जो डिप्लॉयमेंट है, और इस तरीके की तस्वीर से आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी तरीके से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर भी जहाँ मैं मौजूद हूँ, हालांकि ये सीएम आवास से कुछ दूरी पर है, गेट एंट्री यही है और इस आवास के सराउंडिंग्स में भी यहाँ भीड़ खड़ी नहीं होगी, ऐसा धारा 144 में होगा। लेकिन बिल्कुल राहुल, आप रहिए मेरे साथ। मैं डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, बसें आप रहिए राहुल मेरे साथ, अगर जैसे आप रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल दर्शकों को जो ताजा तस्वीर में दिखा रही हूं, आरएएफ मौजूद है वहां पर, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, अंदर ईडी की इंटेरोगेशन कह लीजिए, या तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चल रही हो, छापेमारी चल ही रही है, फोन जब्त कर लिए गए हैं अरविंद केजरीवाल तक, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तक किसी का भी पहुंचना इस समय नामुमकिन है। और 144 लगा दी गई है, धारा 144, यानी कि जितने भी ये लोग जमावड़े के तौर पर आपको नजर आ रहे हैं, अब धारा 144 लगने के बाद पुलिस की अगली कार्रवाई जो शुरू होगी, इनको यहां से हटाने की शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अरविंद केजरीवाल, तत्काल सुनवाई की मांग है, हाईकोर्ट की के ऑर्डर पर स्टे लगाने की मांग है। ऋषिकेश भी मेरे साथ है। ऋषिकेश, अगर मैं पूछूं आपसे, इस बात की कितनी संभावना कि सुप्रीम कोर्ट में जो तत्काल सुनवाई की मांग है वो पूरी होती दिखे? अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं गरिमा जी। ऋषिकेश, आम आदमी पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल इंडिविजुअली पहुंचे हैं देश की सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है, तत्काल सुनवाई की मांग की है। अभी इस स्थिति में जब आज ही हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे लगाने से मना किया, तो देश की सर्वोच्च अदालत इस याचिका को सुनेगी उतने ही तत्काल प्रभाव से जितनी मांग है? इस बात की संभावना दिखती है?
कि देर रात में कोई ऐसा आपात स्थिति जैसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट इसे मानता हो, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अगर उनकी दलीलों को मानता है तो आज गिरफ्तारी न करने को लेकर कोई राह जरूर दे देता जो दिल्ली हाई कोर्ट है, जिसको लेकर के बार बार कहा जा रहा है। और जैसे ही आज दिल्ली हाई कोर्ट में किसी भी तरह का अंतरिम राहत देने से इनकार किया, उसके बाद ही ईडी किसी यहाँ पे पहुंची हुई पूछताछ चल रही है। जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ से जो सीएम हाउस का जो मुख्य दरवाजा है वो तकरीबन 250 से 300 मीटर है। और आम तौर पर जब भी इसके पहले कोई पूछताछ या कोई समन जैसी बात होती थी तो उनके मेन दरवाजे तक ही पुलिस की व्यवस्था रहती थी, लेकिन अब जब से ईडी की टीम अंदर गई है उसके तुरंत बाद उनके तकरीबन 250 से 300 मीटर आगे एक बड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है। मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कैमरे उनके वहां से 250 या 300 मीटर की दूरी पर हम लोग जहां पर खड़ा है वहां पर है। और केवल हम ही लोग नहीं बल्कि जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक जैसे जैसे जुट रहे हैं और कार्यकर्ता, उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है और उन्हें भी इस बात का कोई सूचना नहीं मिल रही है कि उनके मुख्यमंत्री के साथ क्या किस हालात में पूछताछ हो रही है, क्या पूछताछ हो रही है। तो ये कहना बेहद मुश्किल है और लग नहीं रहा, इसकी संभावना न के बराबर है कि सुप्रीम कोर्ट तात्कालिक कारण से वो तुरंत देर रात में इस मामले पे सुनवाई करेगा। तो ऋषिकेश, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि क्या एक दफा फिर से वो तस्वीर रिपीट होती दिखेगी? संजय सिंह की अरेस्टिंग हुई, तकरीबन 7 से 8 घंटे छापेमारी हुई और शाम होते होते पीएमएलए के तहत अरेस्टिंग हो गई। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पहले अरेस्ट किया, उसके बाद ईडी ने जेल से ही पीएमएलए के तहत अरेस्टिंग कर ली। तो ये ऐसी सूरत दिखती है क्या? ऐसा अंदेशा है कि पीएमएलए के तहत ही अरेस्टिंग हो, पहले इंटरोगेशन चले और उसके बाद ईडी यहां से अरेस्ट करके ले जाए? बिल्कुल गरिमा जी, इस बात की संभावना ज्यादा दिख रही है और इनके कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर अंदेशा जता रहे हैं। जो 3-4 दिन पहले ईडी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी और आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी के तरफ से जो दलील दी गई थी वो दोनों ही मैच खा रहे हैं कि कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी लगातार जो दिल्ली का हाई कोर्ट है वहां भी कहने की कोशिश कर रहा है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। और के कविता और मनीष सिसोदिया के साथ जो बात हमारे साथ देखिए कि आम आदमी पार्टी के नेता है, मैं कोशिश करता हूं कि सवाल उनसे ही पूछ लूं। सर, क्या आप लोगों को लग रहा है कि गिरफ्तारी की संभावना आप लोगों को कोई सूचना नहीं दी जा रही है? देखिए, सूचना नहीं दी जा रही है अब, क्योंकि ये लोग अंदर हैं, कोई सूचना नहीं मिल रही है तो मैं आपको कोई जवाब हूं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर कोई पब्लिक के लिए समर्पित है मुख्यमंत्री, जो पब्लिक के हित की आवाज उठाता है और काम करता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल जी है और उनको षड्यंत्र के तहत आज फंसाने की जो साजिश बीजेपी की ईडी द्वारा की जा रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कहा जा रहा है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट पर आप लोग गए हैं, हाई कोर्ट में भी दलीलें थी कि उनके पास पर्याप्त सबूत है कि कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिंक ईडी के अधिकारी बार बार कह रहे हैं और इसीलिए आज तक पिछले 1.5-2 साल से वो लोग ये कर रहे हैं, आज तक एक सबूत उन्होंने दिया नहीं है, सबको अरेस्ट किया हुआ है। अगर उनके पास कुछ था तो दिखाना चाहिए था। तो हमारी तरह आप भी इंतजार करेंगे यहाँ पे? आपको भी मैं आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ, फिर आपको जानकारी दूंगा। तो गरिमा जी देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक है। हाँ, तो ऋषिकेश, ये तो संभव नहीं होगा अब, क्योंकि अब 7:15 बजे से जिस तरीके से इंटेरोगेशन शुरू हुई, छापेमारी कह लीजिए उसको या इंटेरोगेशन कह लीजिए, 7:15 बजे के आसपास ईडी ऑफिशियल्स अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते हैं और तकरीबन 1.25 घंटे का वक्त हो चुका है। ऐसे में ऋषिकेश, धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है और यह साफ इंडिकेशन है कि जितना भी जमावड़ा है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, जो नारेबाजी कर रहे हैं, इसके तहत भी अब मिशन मोड पर कार्रवाई शुरू होती दिखेगी, क्योंकि आरएएफ यहां पर ऑलरेडी मौजूद है और दिल्ली पुलिस के भी जवान यहां पर मौजूद है। ऋषिकेश को आवाज नहीं हो रही है, नहीं पहुंच रही है ऋषिकेश तक। वरुण, आप भी अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हैं, 144 लागू है और जाहिर सी बात है अब यहां से ये जो भीड़ के लोग हैं, भले ही वो विधायक हैं, मंत्री हैं, इन सबको हटाने की भी कोशिशें अब शुरू होंगी दिल्ली पुलिस की तरफ से।
जी बिल्कुल, और पहले मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। पहले आप लंबा जाम देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। एक के बाद एक गाड़ी आ रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो कोशिश और प्रयास ये है कि कैसे भी करके सीएम आवास तक ज्यादा लोग ना पहुंचे, कहीं ऐसे हालात ना बन जाए कि अगर गिरफ्तारी की बात आती है तो उस समय यहाँ से गिरफ्तारी करना मुश्किल पड़ जाए। आपको याद होगा संजय सिंह वाले प्रकरण में कि उस समय हजारों की संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। तो एहतियातन तौर पे जो 200 मीटर का दायरा जिस तरीके से मेरे सहयोगी ऋषिकेश बताए थे, ये सामने वाला गेट जो है वो सीएम आवास की तरफ जाता है। इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो रास्ता है उसको भी बंद कर दिया गया है। यानी कि करीब करीब 150 से 200 मीटर का दायरा जो